Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know, for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम बायोलॉजी के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आई होप आपने सारी पुरानी क्लासेस देख ली होंगी. अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है. आज की क्लास में हम नए चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कंसीडर्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल. कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिसे हम क्या कंसीडर करते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं. एज वी ऑल नो कि अगर सेल की बात करें तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. 1665 में सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी. अगर न्यूक्लियस की पूछ ले तो रॉबर्ट ब्राउन. तो ऑप्शन देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल. और पूछा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है. अब बात करो गोल्जी अपैरेटस की, तो गोल्जी अपैरेटस क्या है? बेसिकली ये क्या करता है? प्रोटीन की पैकेजिंग करता है. तो पैकेजिंग या फिर पैकेज प्रोटीन, तो ये भी नहीं है. उसके बाद आता है राइबोसोम. तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. और ये क्या करता है? प्रोटीन का, बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहते हैं. प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. और ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. ठीक है जी, प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया. ठीक है जी. अब बचा लाइसोसोम. यही क्या होगा? करेक्ट आंसर. हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं? ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम. क्या कंटेन करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है, लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है एंड डाइजेस्ट अनवांटेड सब्सटेंस को खा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंड डाइजेस्ट अनवांटेड सब्सटेंस. तो बेसिकली जो लाइसोसोम है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल. क्या है लाइसोसोम? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल. तो जो डी ऑप्शन है यही क्या हुआ? करेक्ट आंसर. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल. की इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो प्लांट सेल में पाई जाती है बट एनिमल सेल में नहीं. ठीक है, लेट्स सी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एज वी ऑल नो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, ये दोनों में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लांट सेल में भी होता है और ये एनिमल सेल में भी होता है. अब बात करूं सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या करता है? बेसिकली ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है प्लांट को, बट ये एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती. जो सेल वॉल है एब्सेंट इन एनिमल सेल, और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. प्रेजेंट इन प्लांट सेल. और ये क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट. की प्लांट को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या करता है? प्रोवाइड करता है. राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहते हैं, ये प्रोटीन का क्या करता है? सिंथेसिस करता है. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. तो बेसिकली ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. तो क्या पूछा था कि कौन सा ऐसा है जो प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता? तो सेल वॉल है जो प्लांट में होता है बट एनिमल में नहीं होता. तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हुआ? करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम. की राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस. तो जो लिपिड सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये तो राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है. ठीक है, ये किस में होता है? ये होता है अकर इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अकर इन
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट राइबोसोम जो है लिपिड का सिंथेसिस नहीं करता। लिपिड का सिंथेसिस किस में होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ राइबोसोम का? कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? वो पैलेड ने की थी। ये भी पूछ लिया जाता है। तो डिस्कवरी किसने की थी? पैलेड ने की थी। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की कि डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? डीएनए रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस। तो ये भी हो गया गलत। और एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है? ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी प्रोडक्शन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये क्या करता है? इसे हम और क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर है? तो इस केस में जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। फोर्थ देखें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? तो राइबोसोम कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये तो नहीं है। एंडोप्लाज्मिक भी डबल मेम्ब्रेन नहीं होता। गोल्जी अपार्टस भी नहीं होता। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। और बेसिकली सॉरी, राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन। तो ये हो गया आपका गलत। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। दोनों ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। ओके, फिफ्थ है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। की न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? लास्ट ऑप्शन से देखते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब सी ऑप्शन है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो बेसिकली न्यूक्लियोलस का तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी गलत हो गया। राइबोसोम सिंथेसिस ये भी नहीं। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है तो दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? सिंथेसाइज करता है आरआरएनए को। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है सही आंसर। 6 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है? तो पहला है कि लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। बात तो सही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। तो ये तो सही है। एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, यस, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होते हैं। प्रेजेंस ऑफ 80s राइबोसोम, लेकिन एज वी ऑल नो कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा होता है? 70s राइबोसोम होता है, 80s नहीं होता। और यही गलत है। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बाइनरी फिजन एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बात भी सही है। तो जो सी ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है। तो बाकी सारे जो हैं ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर हैं। बट सॉरी, ये इसके क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर हैं। बट जो सी ऑप्शन है ये नहीं है, क्योंकि 80s किस में होता है? 80s होता है यूकेरियोटिक में। किसमें होता है? यूकेरियोटिक में। बट प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है? 70s राइबोसोम। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इस केस में जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 7th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेन इट्स ऑन डीएनए। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो अपना ही डीएनए कंटेन करता है?
तो सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम होता है ये क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल। तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये तो अपना डीएनए कंटेन नहीं करता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेसिकली ईआर क्या होता है, ईआर इज अ नेटवर्क फॉर प्रोटीन और लिपिड ट्रांसपोर्ट, तो ये भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसके पास क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, हैव सर्कुलर डीएनए। क्या होता है, इसके पास सर्कुलर डीएनए होता है एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, जो अपना डीएनए कंटेन करता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है, तो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में भी नहीं होता। तो जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, तो लिपिड का सिंथेसिस करना। तो बेसिकली ये किस में होता है, ये होता है अकर इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि जो लिपिड का सिंथेसिस है वो किस में होता है, वो होता है अकर इन स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम, और कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन किस में पाया जाता है, ये किसका फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये भी गलत। और डीएनए रेप्लिकेशन, तो बेसिकली ये कहां होता है, अकर इन द न्यूक्लियस, अकर इन द न्यूक्लियस। तो जब मेन फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, और डीएनए रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट देख लेते हैं 9th, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कि कौन से सेल ऑर्गेनल को हम सुसाइडल बैग कहते हैं ऑफ द सेल, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम या फिर सेंट्रोसोम। तो बेसिकली जो गोल्जी अपैरेटस है ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन को पैकेजिंग का काम करता है, पैकेज प्रोटीन। ठीक है, ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। तो ये तो हो गया आपका गलत। बात करें लाइसोसोम की, ये क्या करता है, डाइजेस्ट डैमेज सेल पार्ट। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, बेसिकली सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं ऑफ द सेल। तो जो आपका बी ऑप्शन है इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है जी। सेंट्रोसोम किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10th देखते हैं, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन अ सेल। कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है, बेसिकली कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। साइटोप्लाज्म करता है, न्यूक्लियस करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है, अपन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो 10th का आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म तो नहीं करता। न्यूक्लियस जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, बेसिकली एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये भी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, ये पदार्थों में प्रवेश और निकास को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल इन अ सेल उसे कंट्रोल करता है। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हुआ, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ऑप्शन देखते हैं, तो पहला है राइबोसोम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो ये हो गया गलत।
लाइसोसोम जो है एक ऐसा ऑर्गेनल है जो बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 12th है कि विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कि कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, जो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये हो गया गलत। जो लाइसोसोम होता है बेसिकली इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं, ये भी गलत। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, बचा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा करेक्ट आंसर। 13 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, राइबोसोम भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है, गोल्जी apparatus भी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। 14 देख लेते हैं कि विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल ऑल इट्स एक्टिविटी, कि इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है सेल का जो सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, जो सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो लेट्स सी, पहला है सेल वॉल नहीं है, न्यूक्लियस क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्रोमोसोम आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द सेल, कि जो क्रोमोसोम है वो सेल के किस पार्ट में पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। सो लेट्स सी, न्यूक्लियस गलत, साइटोप्लाज्म गलत, न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग गलत है। पहला है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो ये तो सही है। दे हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, बात तो सही है। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये तो प्रोटीन का सिंथेसिस इन्वॉल्व होता है। दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, तो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो बेसिकली से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, दे प्रोड्यूस एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब बात करें इसके पास खुद का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, ऑटोनोमस कहते हैं। तो ये भी सही है। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं डबल। और पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में थ्रू एटीपी। कभी कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 17 है कि विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, कि कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो किस में इन्वॉल्व होता है, मॉडिफिकेशन और प्रोटीन की पैकेजिंग में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी apparatus है, लाइसोसोम है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसाइज तो करता है, ठीक है, बट पैकेजिंग नहीं करता। उसके बाद जो गोल्जी apparatus है ये मॉडिफाई भी करता है और पैकेज भी करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है और पैकेजिंग भी करता है। लाइसोसोम डाइजेस्टिव सिस्टम और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस गलत, तो जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। 18 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो बात तो सही है। ठीक है, बेसिकली एंजाइम सीक्रेशन। तीसरा है मेंटेनिंग सेल शेप, तो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी सही है। एंजाइम का सीक्रेशन करता है, ये भी सही है। ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है, ये भी सही है। बट प्रोवाइड एनर्जी, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है, वो किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। 19 है कि लाइसोसोम आर फॉर्म बाय, किसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, गोल्जी बॉडीज के थ्रू, राइबोसोम के थ्रू, या फिर न्यूक्लियस के थ्रू। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली किस में इन्वॉल्व होता है,
प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में, प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में, तो ये तो हो गया आपका गलत। फिर आता है गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज क्या करता है, पैकेज करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को। गोल्जी बॉडीज क्या करता है, पैकेज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म लाइजोसोम। क्या फॉर्म करता है, लाइजोसोम फॉर्म करता है, और यही पूछा था। तो जो बी ऑप्शन है क्या हुआ करेक्ट आंसर। 20 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, इनमें से कौन सा है जो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है। तो बेसिकली राइबोसोम स्मॉलेस्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, तो ये कैसा होता है, लार्जर होता है। ये कैसा होता है, गोल्जी अपैरेटस बिगर होता है, और न्यूक्लियस कैसा होता है, ये भी लार्जेस्ट होता है। तो बेसिकली स्मॉलर कौन सा है, राइबोसोम। ये क्या हुआ सही आंसर। 21 देख लेते हैं, द क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस वो किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए से, आरएनए से, या फिर डीएनए और प्रोटीन से, या फिर प्रोटीन से। तो खाली डीएनए से तो नहीं बने हुए थे, तो ये तो हो गया गलत। आरएनए ओनली, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है डीएनए एंड प्रोटीन। तो जो क्रोमेटिन है वो किससे मिलके बने होते हैं, क्रोमेटिन किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए, साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 22 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिवाइड एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या हो जाता है, डिवाइड होता है और खुद से ही इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है। तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बी ऑप्शन क्या हुआ सही आंसर। ठीक है, 23 है कि सेल वॉल जो है वो किस में एब्सेंट होती है। तो जो सेल वॉल है वो एनिमल में एब्सेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो बात करें एनिमल की, बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है, प्लांट में भी होती है, बट एनिमल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो इसकी जो सेल वॉल है वो किसके मिलकर बनी थी, पैप्टिडो ग्लाइकोगन। अगर फंजाई की पूछ ले तो काइटिन, और प्लांट की पूछ ले तो सेलुलोज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 राइबोसोम आर फाउंड इन। तो ये कहाँ पाया जाता है, ओनली इन द न्यूक्लियस नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं, बहुत न्यूक्लियस नहीं, तो ये साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। 25 देख लेते हैं कि विच सेल ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस इन द लीवर, कि कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो हार्मफुल सब्सटेंस को लीवर में डिटॉक्सिफाई करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर राइबोसोम। बताना है कि कौन सा ऐसा है जो डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस को। तो जब सबसे पहला ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेसिकली जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है लीवर में वो कौन करता है, वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर वो किसके थ्रू होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया गलत। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये हो गया गलत। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो बेसिकली ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो बेसिकली तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हुआ करेक्ट आंसर। 26 है फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल, की प्लांट सेल में वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है। ये फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करता है, या फूड को, वाटर को, वेस्ट को स्टोर करता है, ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये कौन करता है, न्यूक्लियस। तो ये तो हो गया गलत, ये अभी हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है, तो ये भी हो गया आपका गलत। तो हमने दो ऑप्शन क्या हो गए आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपके जो ऑप्शन बचते हैं वो बचते हैं क्या, दो ऑप्शन बचते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या कंडक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली ये कौन कंडक्ट करता है, ये होता है डन बाय क्लोरोप्लास्ट। किसके थ्रू, डन बाय क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी हो गया गलत। तो वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, ये फूड, वेस्ट और वाटर को, फूड
वाटर और वेस्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 27 है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और सेल वॉल कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, और ये क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस गलत, साइटोप्लाज्म गलत, प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है जी। और सेल वॉल तो बेसिकली ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है आपका। Which of these is a single membrane bound organelle? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। 29 देख लेते हैं कि विच स्ट्रक्चर हेल्प इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ द सेल, कि कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो किस में हेल्प करती है? टर्जिडिटी ऑफ द सेल में हेल्प करती है। तो साइटोप्लाज्म करता है, न्यूक्लियस करता है, वैक्यूल करता है या फिर राइबोसोम करता है। तो साइटोप्लाज्म वो किस में हेल्प करता है? रिएक्शन में। तो ये तो हो गया गलत। बात करें न्यूक्लियस की, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये हो गया गलत। अब जो वैक्यूल है बेसिकली ये क्या करता है? ये वाटर को स्टोर करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन प्रेशर। ये फूड को, वाटर को, वेस्ट को क्या करता है? स्टोर करता है, और प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। और यही क्या होगा इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है? तो बेसिकली जो राइबोसोम है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है? 70S होता है। तो ये तो गलत हो गया। न्यूक्लियस जैसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी होती है, तो न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो हमने सेल चैप्टर से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।